तो केंद्र बड़ा भाई है तो राज्य हम छोटे भाई हैं, तो केंद्र का जो फंडिंग है, केंद्र की जो योजनाएं हैं, हमको राज्य को मिलता रहे। कांग्रेस और जेएमएम यहाँ छोटा भाई है संघीय ढांचे में, तो ऐसा नहीं ना है कि संघीय ढांचे में बड़े भाई के साथ कहीं जेएमएम हो ले और कांग्रेस छोटा भाई, आरजेडी छोटा भाई फिर दुख में चला जाए। केंद्र त्रिपाठी का निजी बयान है, उस बयान से कांग्रेस पार्टी, हाँ अगर जो है कि सीएलपी कोई बयान देता हो, प्रदेश अध्यक्ष कोई बयान देता हो, वो भी एआईसीसी के मेंबर हैं, इस पर नो डाउट। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन आधिकारिक तौर से उनको डिसीजन लेने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। तो सदन में राजनीति में खट्टे मीठे अनुभव चलते रहते हैं और ये कोई परमानेंट मनमुटाव नहीं होता है। नमस्कार, झारखंड विधानसभा में इस वक्त में मौजूद हैं और खिजरी से विधायक राजेश कच्छप जी हमारे साथ हैं। दादा, सदन में आज जो संयुक्त सैनिक प्रतियोगिता परीक्षा है उसको लेकर के तमाम बातचीत हुई। क्या लग रहा है, जो बच्चे मांग कर रहे हैं लगातार कि लास्ट बार में जो 2017 था उसको 2018 कर दिया जाए, इस पर कुछ बात बन पाएगी? राधा कृष्ण किशोर जी ने तो कहा मुख्यमंत्री गंभीर हैं, लेकिन सिर्फ गंभीर होने से तो चलेगा नहीं। देखिए, खास करके ये नियति बनी हुई है झारखंड की कि इसको ट्रैक में लाने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है, पार हो गया है, अच्छी तैयारी है, वे अच्छे अफसर बन सकते हैं, लेकिन जब तक हम उनको अवसर नहीं देंगे तो उनको कहना है कि भाई हमको अवसर ना मिले तो हम अपने राज्य को अपनी उपयोगिता क्या साबित करें। मैं उनके मांग के साथ में मैंने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से भी सरकार से जानना चाहा है कि इस दिशा में सरकार को कड़ा निर्णय लेना चाहिए। और जो अभ्यर्थी चूँकि प्योर हमारे झारखंड के बच्चे हैं तो इनका मांग जायज़ मैं मानता हूँ और सारे लोग योग्य हैं। ठीक है, आप एक बार प्रयास अगर बैठने का अवसर दे दे, होना ना होना फिर उनकी अपनी किस्मत है। अभी बीते जब सत्र नहीं चला था, मैं पिछले सत्र से इस सत्र के बीच में जो पिछला 1.5 महीना 1 महीना बीता है, बहुत नाराज़गी झलकी थी आपकी। अब तो सदन चल रहा है, सभी मित्र मिल रहे होंगे, कुछ बातचीत हुई कि दोस्त ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, हमारी नाराज़गी भी समझिए, या फिर जो आपके मन में जो भी रहा हो? देखिए, आज मैं सरकार का विधायक हूँ। सदन में जब मैं क्षेत्र होता हूँ तो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता हूँ, तो मेरी प्राथमिकता उस टाइम में क्षेत्र की होती है। मैं कोई भी विभाग हो, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे काम मिले, जो पब्लिक का डिमांड्स है उनको मैं पूरा कर सकूँ। वो लड़ाई चलता रहेगा। और रही बात यहाँ सदन की, तो सदन में राजनीति में खट्टे मीठे अनुभव चलते रहते हैं और ये कोई परमानेंट मनमुटाव नहीं होता है। सीएम जो कल बयान दिए, केंद्र को जो है बड़ा भाई बताया, एक तरीके से झुकाव जो है केंद्र की तरफ या बीजेपी की तरफ लग रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। क्या लगता है आप किस तरीके से? देखिए, संघीय ढांचा में तो बड़ा भाई तो केंद्र ही होता है। संघीय ढांचा में बड़ा भाई केंद्र ही होता है। केंद्र को देना पड़ता है सारे तमाम चीज़ों को, लेकिन केंद्र ठीक है, केंद्र राज्य के साथ में, झारखंड सरकार के साथ में, झारखंड वासियों के साथ में नाइंसाफ़ी कर रही है। वो राजनीति द्वेष को लेकर के वो दूसरी बात है। लेकिन क्योंकि हम तो भाई संवैधानिक व्यवस्था पे विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हम तो मानेंगे कि वो हमारे बड़े भाई की भूमिका में है और हम हमेशा चाहेंगे कि बड़े भाई का आशीर्वाद जो छोटे भाई पे होता है, तो केंद्र बड़ा भाई है तो राज्य हम छोटे भाई हैं, तो केंद्र का जो फंडिंग है, केंद्र की जो योजनाएं हैं, हमको राज्य को मिलता रहे। केंद्र आपका बड़ा भाई है संघीय ढांचे में, कांग्रेस और जेएमएम यहाँ छोटा भाई है संघीय ढांचे में, तो ऐसा नहीं ना है कि संघीय ढांचे में बड़े भाई के साथ कहीं जेएमएम हो ले और कांग्रेस छोटा भाई, आरजेडी छोटा भाई फिर दुख में चला जाए। नहीं, राजनीति एक सिद्धांत की लड़ाई होती है। राजनीति सिद्धांत की लड़ाई होती है। राजनीति आइडियोलॉजी का चीज़ है। हम जिस आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी उस आइडियोलॉजी में नहीं चल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है लोगों को बांट करके फूट डालो, राज्य करो, कम्युनल उनका आइडियोलॉजी है, और हम सेकुलर आइडियोलॉजी पे चलते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तो सेकुलर आइडियोलॉजी है, तो अलग अलग नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का। कोई भी
चांसेस नहीं है। आपके एक सीनियर हैं सर, पार्टी फोरम में सीनियर कह लेंगे, और आप मित्र भी होंगे आपके, केएन त्रिपाठी जी। उनके बयान के बाद से पार्टी ने हालांकि उसको बोल दिया कि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मीडिया इसको मत उछालिए, ऐसा कुछ नहीं होना जाना है। लेकिन एक तरफ अगर केएन त्रिपाठी जी कोई बयानबाजी मेयर चुनाव के टाइम से कर रहे हैं, इधर से मुख्यमंत्री का थोड़ा सा लिबर्टी दिख रहा है केंद्र की तरफ, सवाल तो आखिर किससे पूछा जाए? कुछ ना कुछ तो देखिए उठेगा ही ना शंका। नहीं, वो केएन त्रिपाठी का वो अपना निजी बयान है, केएन त्रिपाठी का निजी बयान है। उस बयान से कांग्रेस पार्टी, हाँ, अगर जो है कि सीएलपी कोई बयान देता हो, प्रदेश अध्यक्ष कोई बयान देता हो, वो भी एआईसीसी के मेंबर हैं, इस पर नो डाउट। कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन आधिकारिक तौर से उनको डिसीजन लेने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। तो वो बयान हो सकता है, उनका सोच हो सकता है, तो व्यक्तिगत सोच पे क्या करना है उसमें।